Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jack and Jet Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 6 Day 1. So today's planning we are going to start with story time. Story time में हम आज की story introduce पहले students को कराएंगे. Story का नाम है The Proud Cobra and the Tiny Ants. बच्चों को एक बार अच्छे से सेटल डाउन करेंगे सर्कल में एंड उसके बाद कुछ डिस्कशन के साथ हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को पहले कोबरा के बारे में कुछ पूछेंगे कि आपने कभी पहले कहीं कोबरा देखा है, ज़ू में आपने कैसे स्नेक्स देखे हैं, कोबरा कैसा होता है, नॉर्मल स्नेक्स कैसे होते हैं, वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो क्या हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे एंड एंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, वो कहाँ रहती है एंड आपने कभी एंट्स को खाना डाला है, ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे उनके साथ। उसके बाद आप हमको बोलेंगे कि आज हम कोबरा और एंट्स के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। उसके बाद आप बच्चों को इमेजेस शो करेंगे एंड यहाँ पे आप बताएंगे कि इस इमेज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कोबरा ने एंट्स को मारा है या फिर एंट्स ने कोबरा को मार डाला है। आप बच्चों को इमेज एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चों को शॉर्ट में स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप पैरा बाय पैरा स्टोरी नरेट करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक कोबरा रहता है। वो कोबरा अपने आप को किंग समझता है और उसको बहुत प्राउड होता है अपने आप पे कि वो किसी को भी खा सकता है। जब वो कोबरा छोटा था तब वो सिर्फ छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता था और जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो एग्स खाने लगा, रैबिट को खाने लगा, रैट्स, लिजर्ड्स जो भी उसको दिखता था वो उनको खा जाता था। फिर धीरे धीरे और बड़ा होने लगा तो उसको लगने लगा कि अब तो मैं और ताकतवर हो गया हूँ। तो वो जो स्मॉल स्नेक्स होते थे वहाँ कहीं उसको छोटे स्नेक्स मिलते थे तो वो उनको भी खा लेता था। तो उसको अपने आप पे प्राउड आ गया कि मुझसे तो सब डरते हैं, क्योंकि जो सारे इंसेक्ट्स थे, जो सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं उससे बहुत डरते थे। उसको उनको ऐसा लगता था कहीं ये हमको खा ना जाए, तो वो हमेशा उसको देख के इधर उधर छुप जाते थे। तो कोबरा को बहुत प्राउड हुआ, उसको लगा अब तो मुझे छोटे से होल में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे मेरे लिए कोई बड़ी जगह ढूंढनी चाहिए। तो ऐसे ही जगह ढूंढने के लिए जब वो बाहर निकलता है तो उसको एक पेड़ के नीचे एक होल मिलता है और उसके अंदर जाके वो देखता है तो उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती है। तो कोबरा सोचता है आज से तो मैं यहीं रहूँगा। और जैसे उसने बाहर आके देखा तो वहाँ पे एक एंट हिल होता है। एंट हिल मतलब एंट्स का घर, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही टाइम लेके बनाया होता है। तो कोबरा बाहर आके देखता है, उसको लगता है अरे मेरे घर के बाहर ये गंदा सा एंट हिल क्या कर रहा है, मुझे ये घर के बाहर ये नहीं चाहिए, मुझे पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन चाहिए। तो वो एंट हिल को तोड़ने की कोशिश करता है। वो जाता है और एंट्स को बोलता है अपने घर को यहाँ से हटाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो एंट्स को गुस्सा आता है और एंट्स बोलती है ये घर हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और हम ये जगह बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कोबरा को गुस्सा आता है कि एंट्स ने ऐसे कैसे बोला और वो उनके घर तोड़ने की कोशिश करता है। वो एंट्स की तरफ बढ़ता है, तभी एक एंट ने सारे एंट्स को इशारा किया और सारे एंट्स ने मिलके जो है कोबरा पे अटैक कर दिया और उसको बाइट करने लग गए और उसको बहुत देर तक बाइट करते रहे जब तक वो डर ना गए, तब तक वो घबरा नहीं गया हो। और ऐसे ही उसको बहुत दर्द होने लग गया और दर्द के मारे वो वहां से भाग गया और छुप गया और एंट्स ऐसे ही जीत गई, उन्होंने कोबरा को हरा दिया। कोबरा का जो प्राउड था उसको उन्होंने चूर चूर कर दिया और ऐसे ही उन्होंने लेसन दिया कि कभी भी किसी को प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राउड की वजह से हमेशा हमें फेलियर मिलता है। तो कोबरा भाग जाता है वहाँ से और वो वहाँ कभी नहीं आता, वो एंट हिल के पास भी नहीं आता और ना एंट्स को कभी परेशान करता है। तो ऐसे ही स्टोरी आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो स्टोरी का मॉरल है वो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे
प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे मॉरल क्या है और क्या उनको ईगो रखना चाहिए, क्या उनको प्राउड करना चाहिए। प्राउड से हमेशा हमें फेलियर मिलता है, हमेशा सबके साथ हंस के और मिलजुल के रहना चाहिए। आप बच्चों के साथ ये डिस्कशन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि वो स्टोरी से क्या समझते हैं, स्टोरी में कोबरा को और क्या करना चाहिए, एंड्स को क्या करना चाहिए। आप एक छोटा सा डिस्कशन उनके साथ रखेंगे एंड देन आप बच्चों को अच्छे से स्टोरी लाइन बाय लाइन नरेट करेंगे एंड उनके डाउट्स भी साथ ही साथ क्लियर करते रहेंगे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जो उनको प्रोनाउंसिएशन के लिए देंगे एंड उसी के साथ हम बच्चों को अच्छे से स्टोरी इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लानिंग व्हिच इज आवर नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम। इन दिस लैंग्वेज टाइम हम बच्चों के साथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की एक्टिविटी है जो कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स को। आप एक्टिविटी शीट ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उसके साथ साथ आप कुछ स्मॉल लेटर्स बोर्ड पे लिखेंगे एंड कुछ कैपिटल लेटर्स उनके साथ बोर्ड पे लिखेंगे एंड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सी रो स्मॉल लेटर्स की एंड कौन सी रो है जो कैपिटल लेटर्स की है। देन आप बच्चों को मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप बच्चों को पूछेंगे वन बाय वन कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल जे को किससे मैच करना है, एल को किससे मैच करना है, एम को किससे मैच करना है। ऐसे ही हम उनसे पूछेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। एंड लेटर से रिलेटेड को क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनसे पूछेंगे। लेटर से रिलेटेड कौन सी राइम होती है वो उनको रिसेट करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही प्रॉपर रिविजन के बाद हम उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। मैच द गिवन पिक्चर्स विद फर्स्ट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स ऑफ देयर नेम। यहाँ पे इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड उसको मैच करने के लिए बोलेंगे फर्स्ट लेटर से। एंड आप अच्छे से नाम लेके चेक कर देंगे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट किया हो, किसी को कोई डाउट ना। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लानिंग व्हिच इज आवर नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस टाइम। इन टुडेज जनरल अवेयरनेस टाइम वी विल इंट्रोड्यूस वाइल्ड एनिमल्स टू स्टूडेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स इंट्रोड्यूस करने से पहले आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करेंगे। अगर आपके पास स्टिक पपेट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, आप वो शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके जो नेम्स है वो प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनके साथ डिस्कस करेंगे। देन आप बच्चों को वन बाय वन सारे एनिमल्स पे पॉइंट आउट करेंगे एंड उनके नेम से जो रिपीटेटिवली उनको प्रोनाउंस कराएंगे। ऐसे ही उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा एंड साथ ही साथ आप उस एनिमल से रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। देन आप बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स का जो मीनिंग होता है वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम इनको वाइल्ड एनिमल्स क्यों रहते हैं, क्यों कहते हैं, ये फॉरेस्ट में क्यों रहते हैं। ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के बाद वंस अगेन हम जो सारे एनिमल्स के नेम है उनको प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर क्लास एक्टिविटी जिसमें हम बच्चों को एनिमल्स मैच द पिक्चर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू देयर शैडोज। यहाँ पे शैडोज एनिमल के पिक्चर्स उनको आइडेंटिफाई करके मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड साथ ही साथ इनके जो नेम्स हैं वो प्रोनाउंस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यू चेक सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से एनिमल्स के नेम है जो आइडेंटिफाई हो जाए वो अच्छे से लर्न करें, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज प्ले टाइम जिसमें हम बच्चों को आज कंगारू रेस कराएंगे। कंगारू रेस के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके जाएंगे, प्रॉपर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अगेन हम एक स्टार्टिंग लाइन एंड एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट उनको करेंगे कैसे उनको कंगारू रेस कंप्लीट करनी है। इसके लिए आप उनको एक बोरी अवेलेबल कराएंगे, बोरी सबको पहनने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड कैसे उनको बोरी पहन के जो है जंप करते करते जो है रेस कंप्लीट करनी है। एक बार आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड वाइल दे आर कंप्लीटिंग द रेस आप उनके फ्रेंड्स को बोलेंगे उनके लिए क्लैपिंग करें, उनके लिए अच्छे से चीयर करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें एंड यू विल मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स का अच्छे से टर्न आ जाए। आफ्टर दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्लानिंग व्हिच इज नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में स्टोरी टाइम के साथ हमने स्टार्ट किया था जिसमें द प्राउड कोबरा एंड द टाइनी एंड स्टोरी हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उनके साथ डिस्कस किए एंड उनको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करा। एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज टाइम में कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर की हमने उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराया विद रिकॉल। एंड जनरल अवेयरनेस टाइम में वाइल्ड एनिमल्स हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर उनको इंट्रोडक्शन कराया। प्ले टाइम में कंगारू रेस हमने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के लिए ग्राउंड लेके गए थे, स्टूडेंट्स एंजॉयड दैट एंड आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर देयर होमवर्क। So today's homework is in English literacy. Color the picture whose name start
विथ द गिवन लेटर। अब यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे लेटर एन है तो एन से मंकी होगा या फिर एन से न्यूज़पेपर होगा। स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे देन आप स्टूडेंट्स को कुछ होम एक्टिविटी भी दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोलेंगे कि ये जो लेटर है आइडेंटिफाई करें, इमेज आइडेंटिफाई करें, इमेज में कौन सा साउंड आ रहा है, वो साउंड किससे मैच हो रहा है, उसको मैच करके उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।